जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है दो पॉजिटिव खबर मार्केट के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कल ही भागेगा। पॉजिटिव खबर अच्छी खबरें होती हैं जो कि मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में उनका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कल ही इनका असर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर केस में देखने को मिल जाता है, ज़्यादातर केस में देखने को नहीं भी मिलता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कि पॉजिटिव खबरें कौन सी हैं मार्केट के लिए। अभी इस समय चारों तरफ देखेंगे आप, निगेटिव खबर है। सबसे पहले तो टैरिफ की ही एक जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी, जो टैरिफ लगाए गए थे वो 90 डेज के लिए डिले हो गए हैं। कितने? 90 डेज के लिए डिले हो गए। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट किसके अलावा? चाइना पे 145% का अभी भी टैरिफ लगा हुआ है। और चाइना ने भी 125% का टैरिफ ठोक दिया है किस पे? अमेरिका पे, इंपोर्ट पर। ठीक है, ये लेकिन अभी क्या है, अमेरिका के अंदर एक चीज़ की शॉर्टेज हो सकती थी, बड़ी दिक्कत। किसकी? मोबाइल की, सेमीकंडक्टर चिप की, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इनकी। इन पर क्या कर दिया? छूट दे दी कि इन पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। बढ़िया खबर। ठीक है, वो चाइना से इन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है, चाइना से इन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है। तो इस समय ग्लोबली अगर कोई भी सेमीकंडक्टर चिप या फिर बात करें लैपटॉप, डेस्कटॉप की, तो ये सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर इस समय जाएंगी, उन पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स के दायरे से बाहर रखा हुआ है। लेकिन अभी भी क्या है कि ट्रंप ने जो बोला है 3 महीने के लिए हमने इसको होल्ड किया है, तो ये एक प्रकार से अनसर्टेनिटी पैदा कर देता है। होने वाला तो कुछ नहीं है, क्योंकि लगा ही नहीं पाएगा ट्रंप इन सारी चीज़ों को। 3 महीने क्या, 1 साल भी पूरा ले ले तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 साल के अंदर भी बड़े प्लांट अमेरिका के अंदर खुल ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल। कम से कम 2-3 साल, 3-4 साल चाहिए। 3 साल के बाद की बात करें, और 3 साल भी कैसे? अमेरिका पे ट्रस्ट कौन करेगा? वहां पर ऐसे रूल और रेगुलेशन, अचानक इस तरह की खबरें देखने को मिल रही है, ट्रंप पर कौन विश्वास करेगा? अमेरिका पर विश्वास कौन करेगा इन सारी चीजों को लेकर? समझ बात है ना? कल के दिन को कुछ और बड़ी खबर आ जाए, इस तरह की अनसर्टेनिटी को देखते हुए कोई भी बड़ी कंपनी अमेरिका के अंदर इस समय जाके अपना बिजनेस करे, एक बड़ा चैलेंज है। वैसे भी बात करें तो वहाँ पर इतना लेबर कॉस्ट है कि जल्दी से कोई कंपनी खड़ी नहीं कर पाएगा, आसान नहीं है। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ गई कि अभी दो तीन जो खबरें देखने को मिली हैं, ये एक पॉजिटिव है। ठीक है, इसके अलावा एक खबर और देखने को यहाँ पर मिल रही है कि अभी तक इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद इंडिया ने कमाल कर दिया है, रिकॉर्ड बना दिया है, न्यू रिकॉर्ड। 820 मिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया, $800 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर एक्सपोर्ट, लेकिन अभी भी क्या बात करें तो देखिए अभी भी हमने इंपोर्ट ज़्यादा ही किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग कंट्री से धीरे धीरे हमारा जो डिफिजिट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एक पॉजिटिव खबर ये आपको मिल गई कि एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 12, 13, 14, 16% लगभग चाइना का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये एक बड़ी टेंशन हो गई किसको? अमेरिका को। अमेरिका को टेंशन हो जाएगी अगर साल दर साल चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारे एक्सपोर्ट में 6% का इजाफा देखने को मिला है, चाइना का में हमसे डबल जंप देखने को मिला है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कम हो सकता है अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो अमेरिका के साथ अगर ये कंटिन्यू रहता है तब। लेकिन कंटिन्यू रह पाना बड़ा मुश्किल है। ये जो मेरी रिसर्च बोल रही है कि कंटिन्यू रहेगा नहीं। जिस तरीके से 3 महीने के लिए डिले कर दिया, एक दिन भी टैरिफ को चला नहीं पाया ट्रंप, इसी तरह से चाइना के साथ भी नहीं चला पाएगा। अभी देख लीजिएगा, मुश्किल से 7 दिन चल जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो समझिए इंडिया के लिए भी बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर झुकेगा क्या अमेरिका, नहीं झुकेगा, ये बड़ा ही सवाल है। क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली अगर हम देखें तो एलन मस्क को भी बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर 50% का मैन्युफैक्चरिंग होता है टेस्ला का। ठीक है, बात करें तो जो मूवीज़ चलती हैं अमेरिका की, वहाँ पर हॉलीवुड की, उन पर भी बैन लगाती हुई कंपनी वहाँ पर भी बैन लगता हुआ नज़र आ रहा है चाइना के अंदर। ठीक है, तो चाइना ये देख रहा है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों से बड़ा रेवेन्यू निकालती है अमेरिका, किसके अंदर? चाइना के अंदर। उनको स्टॉप किया जाए, उनको झटका दिया जाए। ठीक है, तो अगर बात करें तो शी जिनपिंग की जो लड़की है,
उसको भी अमेरिका से निकालने की तैयारी चल रही है। मतलब कि अभी ये कह सकते हैं कि बड़ी ये लड़ाई आगे बढ़ ना जाए। बस समस्या की जड़ ये है कि कहीं ये लड़ाई आगे बढ़ ना जाए, यहाँ पर रुकेगी नहीं रुकेगी, आगे क्या होगा बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ईरान के साथ तो वैसे ही अब देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर को लेकर बड़ी दिक्कतें परेशानी चल रही है, बातचीत चल रही है। ट्रम्प बोला है कि भाई बिल्कुल आपको लिख कर दीजिए, एग्रीमेंट दीजिए बिल्कुल पूरी तरीके से कि आप न्यूक्लियर पावर के अंदर कुछ करने वाले नहीं हैं, परमाणु बम वगैरह कुछ नहीं बनाने वाले हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल ये न्यूज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, दो शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, दूसरा शेयर होगा यहाँ पर अदानी बिल्मर। बात करें शेयर की तो धीरे धीरे आईपीओ के भाव के बाद से धीरे धीरे तेजी देखने को मिल रही है। बीच में भी मार्केट के अंदर गिरावट हुई, इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई। 88 रुपीज़ से सीधा सीधा इसने अच्छी खासी जंप दिखाई और 88 रुपीज़ से 90 रुपये के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बड़े शानदार तरीके से इसने 40% के रिटर्न बना के दे दिए। तो 40% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं, इसलिए बड़ा पॉपुलर शेयर इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो पैसा इसने बना के दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी का फंडामेंटल खराब है। नहीं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे 40 27 37 रुपये से धीरे धीरे शेयर धीरे 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 ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और इसने मल्टी बैग का रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए लगभग। यहाँ पर देखेंगे 40 रुपये के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे यहाँ पर तो बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है। यहाँ पे देखेंगे लगभग 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न इसने बना के दे दिए। बीच में गिरावट थी, उसके बाद पैसा बना, 200% पैसे पहले बना के दे दिया, 40% बाद में बना के दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर अगर कोई बना रहता है और फॉलो करा ढंग से किसी शेयर को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो बीच में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। इस शेयर की बात करें तो अच्छी खासी तेजी बन रही है इस शेयर के अंदर अभी तो फिलहाल। उसके पीछे के कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो देखिए कि इसमें रिक्वायरमेंट, खेती को रिक्वायरमेंट, फसल को रिक्वायरमेंट रहती है। किसकी 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 रिक्वायरमेंट रहती है? फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर कंपनी बनाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है। 35 रुपये से ही कवर किया गया था इस शेयर को। ओवरऑल मिला के देखें तो उतनी बड़ी तेजी नहीं बनी है जितनी दूसरे शेयर्स के अंदर बनी है, लेकिन तेजी बनी है, ऐसा नहीं कह सकते कि तेजी नहीं बनी है। दिसंबर क्वार्टर की बात करें, एक साल पहले किस तरह का पारादीप फॉस्फेट्स के अंदर रेवेन्यू बढ़ रहा है उसको भी देख लीजिए। एक साल पहले 2,595 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,200 करोड़, उसके बाद 2,300 करोड़, 3,800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3,800 करोड़ के बाद 4,100 करोड़ हो जाता है। तो बढ़िया सेल्स कंपनी की बढ़ी है। चलिए इसी तरह से प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा जंप है। 109 करोड़ का एक साल पहले कंपनी को नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 22 करोड़, 5 करोड़, उसके बाद 228 करोड़ हुआ, अभी देखेंगे 159 करोड़ का है। कितना? 159 करोड़। लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, कमाल की बात यह है कि शेयर के अंदर आप देखेंगे कि लगातार एफआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर 2% से सीधा सीधा कितना हो गया, एफआईज की होल्डिंग 2% से 7% हो गई। ठीक है, तो शेयर के अंदर तेजी वैसे नहीं बनती है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है उसके पीछे, तभी तेजी बनती है। क्या और भी तेजी बन सकती है? देखते हैं। कंपनी के सारी चीज़ें आपको दिखा दी है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी AWL, जिसको अदानी बिल्मर ही बोलते हैं। एग्री बिजनेस इसके अंदर और जुड़ गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। 800 रुपये से गिरता गिरता शेयर तो यहाँ तक आ चुका है। अब ये डायरेक्टली किस पर पहुँच गया है? बिल्मर के पास ये कंपनी पहुँच चुकी है। बात करें इस कंपनी की, FMCG सेक्टर की कंपनी है। एडिबल ऑयल की अगर बात करते हैं तो ये 19% का मार्केट शेयर रखती है। और एडिबल ऑयल की कहाँ ज़रूरत नहीं है, कौन कौन से एडिबल ऑयल हैं अलग अलग तरीके के, उसके बारे में बात करेंगे। कैस्टोर एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 है, साथ में एडिबल ऑयल में भी नंबर 1 है। तो कैस्टोर एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं 27.5% का मार्केट शेयर है। ओलियो केमिकल की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर इस कंपनी का मार्केट शेयर है 34% का, नंबर 1 पर है। और बात करें इसके साथ ही स्टेरिक एसिड्स के अंदर भी 18%, और यहाँ पर देखेंगे तो ग्लिसरीन के अंदर इसका 18% का मार्केट शेयर, तो नंबर 1 पर है दोनों में। चलिए सोया नगेट्स की बात करते हैं, नंबर 2 पर है। व्हीट फ्लोर की बात करते हैं, गेहूं के आटे की, नंबर 2 विद 5.6% का मार्केट शेयर। बासमती राइस की अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे है, 7.7% का मार्केट शेयर है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको मालूम है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एडिबल ऑयल के अंदर। अगर देखें इस कंपनी के तो सनफ्लावर, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन का ऑयल,
कॉटन सीड ऑयल, इसके अलावा और भी। फॉर्च्यून का नाम आपने सुना होगा, किंग्स का नाम आपने सुना होगा, ये अलग अलग हैं। इंडस्ट्री एसेंशियल के अंदर भी अगर आप देखें तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, ओलियो केमिकल्स इंक्लूडिंग स्टेरिक एसिड, सोप, नूडल्स की अगर बात करते हैं, एसिड, इसके अलावा ओलिक एसिड्स, ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। फूड एंड एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी कंपनी का बड़ा ही कारनामा है। अगर देखें तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, किचन से लेके सारी चीज़ें, व्हीट फ्लोर, राइस, बेसन, पल्सेस, शुगर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो सूजी, आटा, मैदा, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहती हैं। देखिए इनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये सारी चीज़ें जिनके नाम अभी मैंने लिए हैं, इनकी डिमांड अब से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद भी रहने वाली है। आप लगता है कि खाने की चीज़ें हम 100 साल के बाद चेंज कर सकते हैं? नहीं। हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस देखने को मिल जाए, हमारी खोपड़ी के बाल आने वाले टाइम में रहे ना रहें, ठीक है। हो सकता है सब लोग गंजे पैदा होना शुरू हो जाएं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें कभी बंद हो सकती है? नहीं। चलिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया कि बिजनेस के अंदर जान है, और साथ ही शेयर कम से कम ऊपर से अपने हाई की अगर बात करते हैं, 70% गिरा हुआ अपने हाई से। ये देखिए 65% मान के चल सकते हैं, 65% अपने हाई से गिरा हुआ शेयर है। तो इस शेयर पे भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके के हैं। दोस्तों 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 12,000 करोड़ का कंपनी का 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और सेल्स कितनी है? 12,000 करोड़ की एक साल पहले क्वार्टरली, उसके बाद 12,700 करोड़, उसके बाद 13,700 करोड़, 13,994 करोड़ सेल्स, इसी तरह से बढ़कर 16,491 करोड़ की हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जंप है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे, तो ये एक अच्छी खबर है शेयर के अंदर। चलिए अब देखते हैं नेट प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप है, इसी तरह से नेट प्रॉफिट के अंदर 156 से 324 करोड़, 326 करोड़, 409 करोड़, ये सारे पॉइंट पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि कंपनी जिस तरीके से बोला कि हम आईटीसी के पद चिन्हों पर आगे चलते हुए नजर आएंगे, तो देखते हैं कि क्या आईटीसी की कॉपी कर पाती है, आगे बढ़ पाती है। आईटीसी अपनी एक अलग है, आप देखेंगे कि सिगरेट तंबाकू के अंदर उसका एक अपना अलग बिजनेस है, जो कि बड़ा बिजनेस है एफएमसीजी सेक्टर के साथ। चलिए